हाँ जी, क्या हाल है सबके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ऑल गुड? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? सब बढ़िया चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हैप्पी होली सभी को, दिल से बहुत ज़्यादा हैप्पी होली। इस बार तो बहुत अच्छी होली बनी है मेरी भी, क्योंकि आप देख सकते हो रंग अभी भी उतरा नहीं है, तो रंग लगा ही हुआ है। कुछ अलग तरीके से इन्होंने मेरी होली बनाई थी, ठीक है। तो बताएंगे बाद में आपको कभी फुर्सत में कि कैसे होली बनी थी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमें शायद पता नहीं है कि रियलिटी में लगता भी है कि नहीं, प्रैक्टिकलिटी में लगता भी है कि नहीं, जो जिसका नाम है सेक्शन 377 आईपीसी। अब बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये तो पूरा ही हट गया है, तो आज इसके टाइम में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है कि ये लगता भी है कि नहीं है ना। बहुत से मिसकंसेप्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज मैं इस सेशन में सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि भैया ये है क्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एलजीबीटी इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एलजीबीटी हो गए, जो भी हो गए, है ना, सबके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन डायरेक्टली सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको ये एक सिनेरियो मैं आपको देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको आंसर करो, ठीक है। कि एक सिचुएशन देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओ और आप बताओ कि क्या कोई ऐसी रेमेडी है, क्या कोई इस प्रॉब्लम पे कोई रेमेडी है आईपीसी में। तो प्रॉब्लम ऐसी है, कंसिडर ए सिनेरियो दैट यू आर गोइंग ऑन अ रोड, ठीक है। आप एक रोड पे जा रहे हो, रात के 12 बज रहे हैं, मतलब काफ़ी रात हो रही है, और आप कुछ 23-24 ही हो, मेरी एज की ही हो। आप जा रहे हो, यू आर गोइंग ऑन अ रोड, और सडनली एकदम से आपको कोई उठा लेता है, किडनैप कर लेता है, एंड वो आपको कहीं ऐसे एरिया में ले जाता है, और एंड ही कमिट्स अ सेक्सुअल इंटरकोर्स अपॉन यू, ठीक है। ही कमिट्स अ सॉरी गाइस ही कमिट्स अ सेक्सुअल इंटरकोर्स अपॉन यू, ठीक है। आप एक लड़के हो, आप एक बॉय हो, ठीक है। आप रात में 12 बजे कहीं जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, सडनली कोई आया, उसने आपको उठाया, और ही कमिट्स अ सेक्सुअल इंटरकोर्स अपॉन यू। अब बहुत से लोगों को सवाल आएगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। ओरल इंटरकोर्स होता है, एनल इंटरकोर्स होता है, बहुत से तरीके के इंटरकोर्स होते हैं। तो इट इज़ द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन। तो वो भी बहुत टाइप के होते हैं, ओरल हो गया, एनल हो गया, पेनाइल वेजाइनल हो गया, ठीक है। तो उसने आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। नाउ व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू यू। ये सवाल है कि क्या रेमेडी अवेलेबल है। कोई रेमेडी अवेलेबल है आपके पास? देखो यार, ये रेप में तो आएगा नहीं, क्योंकि रेप इज ऑलवेज कमिटेड बाय अ मैन, लिखा है ये डेफिनेशन में, अ मैन इज सेट टू कमिट अ रेप, ठीक है। तो सेक्शन 375 आईपीसी में तो आएगा नहीं, रेप में तो आएगा नहीं, क्योंकि रेप कौन करता है? एज पर आईपीसी अ मैन इज सेट टू कमिट अ रेप, एक मैन करता है एक वुमेन पे। तो यहाँ पे तो एक मैन ने मैन पे किया है, ठीक है। तो ये सेक्शन 375 के एम्बेट में तो आएगा नहीं। तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? इज देयर एनी रेमेडी अवेलेबल? क्या आप कुछ रिकोर्स ले सकते हो? बताओ, पॉज कर दो, या तो कमेंट में लिख दो कि क्या रिकोर्स है, और या आप अपने दिमाग में सोच लो। चलो मैं बताता हूँ। आंसर है सेक्शन 377 आईपीसी। जो रिकोर्स है ना, वो सेक्शन 377 आईपीसी है। अब आप सोचोगे कैसे, क्या ये सेक्शन इतना अच्छा है? बिल्कुल, ठीक है। ये रिकोर्स है सेक्शन 377 आईपीसी, और मैं बताऊंगा ये कैसे टैकल करता है ये प्रॉब्लम को, ठीक है, कैसे आंसर करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन, सेक्शन 377 में अब डाइव इन करते हैं। अब आपको थोड़ा पता लगेगा कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, ठीक है। इस मतलब इसका क्या रेलेवेंस है आज की डेट में, इसका भी रेलेवेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे रेलेवेंस है। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। स्लाइड खोल लेते हैं। स्लाइड दिख रही है? इज इट विजिबल? ठीक है। तो सेक्शन 377 आईपीसी हम शुरू करेंगे आज, और आज हम पहला जो हमारा पार्ट है वो बेयर एक्ट, ठीक है। तो बेयर एक्ट आप खोल लीजिए और उसमें सेक्शन 377 आईपीसी देखिए, ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ते पहले, चलिए। Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, ठीक है। मैं ये बेयर एक्ट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
whoever voluntarily has a carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life और imprisonment for 10 years. ठीक है, तो पहला लिम्ब क्या है इसमें, पहला एक्सपेक्ट क्या है, whoever voluntarily का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली, आपने कुछ भी इंटेंशनली किया हो या फिर नॉलेज है आप पे या रीजन टू बिलीव है, मतलब आप अवेयर हो कि व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, हैज़ अ कार्नल इंटरकोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कार्नल इंटरकोर्स? कार्नल इंटरकोर्स मतलब एक्चुअल इंटरकोर्स, फिजिकल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर. अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर? देखो यार, समझो, रिलीजियसली पहले क्या होता था ना यार, कि अगर हम थ्योरेटिकली जाएं या फिर रिलीजियस वे में जाएं, द ओनली पेनिट्रेशन दैट इज अलाउड बाय गॉड, जो भगवान ने एक पेनिट्रेशन अलाउड किया है वो है पिनाइल और वेजाइनल पेनिट्रेशन. क्यों? क्योंकि इट इज सच टाइप ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विच लीड्स टू रिप्रोडक्शन. ठीक है, अगर आप ये वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इट लीड्स टू रिप्रोडक्शन. तो भगवान के हिसाब से, गॉड के हिसाब से ये वाला इंटरकोर्स सही है. और बाकी आप कोई भी इंटरकोर्स करते हो, एनी अदर सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो गलत है. जैसे एनल इंटरकोर्स हो गया, ओरल इंटरकोर्स हो गया, जिसको हम सोडोमी ये सब कहते हैं ना. एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम सोडोमी कहते हैं. ठीक है, ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये अगर आप जितने भी इंटरकोर्स करते हो ऑब्जेक्ट को यूज करके, इफ यू आर डूइंग पेनिट्रेशन ऑब्जेक्ट को यूज करके, ये जितने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं ये सारे अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं. ठीक है, ये कैसे इंटरकोर्स है, अननेचुरल. एंड व्हाट इज नेचुरल इंटरकोर्स? पेनाइल वेजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स. क्योंकि दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स लीड्स टू रिप्रोडक्शन. दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स लीड्स टू रिप्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, लीड्स टू रिप्रोडक्शन. तो ये रिलीजियसली और थियोलॉजिकली ये वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स सही है, और इसको कहते हैं और इन द ऑर्डर ऑफ नेचर. ये ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो ऑर्डर ऑफ नेचर में है. ठीक है, ये अलाउड है. और बाकी ये जो जितने भी जो मैंने बताया अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है. तो सेक्शन 377 आईपीसी क्या कह रहा है कि whoever voluntarily has a carnal intercourse against the order of nature, अगर आप अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, कार्नल इंटरकोर्स करते हो, तो आप पनिशेबल हो. ठीक है, आपको पनिशमेंट मिलेगी. एक मिनट रुकना. ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, हाँ, अगर आप अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर वाला कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी के साथ भी करते हो, मैन, वुमेन और एनिमल, तो आपको 10 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल सकती है. तो हूएवर, अगर आप इंटेंशनली किसी के साथ भी अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो विद एनी मैन, वुमेन और एनिमल, तो आपको 10 साल की सज़ा होगी और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है. यहाँ पे कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है, या आपने कंसेंट के साथ किसी के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या विदाउट कंसेंट, कैसे भी करो, कंसेंशुअल करो, नॉन कंसेंशुअल करो, अगर आपने अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, जैसे एनल इंटरकोर्स, ओरल इंटरकोर्स, तो आप लायबल हो. द ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज अलाउड बाय दिस सेक्शन इज पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन. पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन, ठीक है, सिर्फ ये वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स अलाउड है. रेस्ट ऑल, क्योंकि बाकी जो जितने भी इंटरकोर्स हैं डोंट लीड्स टू रिप्रोडक्शन, उससे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ पेनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स से ही होता है. तो सेक्शन 377 आईपीसी के हिसाब से यही सही इंटरकोर्स है, बाकी सारे इंटरकोर्स गलत हैं. और कोई भी इंसान करता है, या मैन करे किसी मैन के साथ, या मैन करे किसी वुमेन के साथ, ठीक है, यहाँ वुमेन भी है, ठीक है, या वुमेन करे किसी मैन के साथ, या वुमेन करे किसी वुमेन के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो पनिश्ड वो उसको पनिशमेंट मिलेगी. क्लियर है यहाँ तक क्लियर है. तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो सेक्शन 377 आईपीसी में पनिशेबल है. ठीक है, सेक्शन 370 रेप में नहीं आएगा, क्योंकि रेप में तो वो मैरिटल रेप वाला बेनिफिट मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो पनिश हो सकता है. अगर एक लड़का किसी लड़के के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, या किसी लड़की के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको सज़ा मिलेगी. क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? कोई डाउट है? चलिए अब एक बार उसकी डेफिनेशन देखते हैं. लेट्स सी. सेक्शन 377 IPC. तो यही बोला गया है कि whoever voluntary has carnal intercourse, sexual intercourse against the order of nature. अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर मतलब अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई भी अगर करता है विद एनी मैन, वुमेन और एनिमल, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा या 10 साल की सज़ा मिलेगी. फिर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब इन द सेक्शन. ठीक है. तो अगर देखो एक बॉय के साथ करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप सोचोगे हाउ ही विल डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाउ ही विल डू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन. ऑब्वियसली एनल इंटरकोर्स भी है ना, सिर्फ पेनाइल वेजाइनल ही नहीं होता, और भी टाइप के सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, और भी टाइप के पेनिट्रेशन होते हैं. तो अगर वो भी करता है तो वो लायबल होगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है? ये बेयर एक्ट रीडिंग क्लियर है आपको? ठीक है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें. नाउ कम टू द मोस्ट लैंडमार्क केस, दैट इज़ नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, 2009 दिल्ली हाई कोर्ट. अब इशू क्या उठा, देखो मैं आपको इशू समझा देता हूँ पहले कि व्हाट इज़ द इशू. व्हाट इज़ द इशू? ठीक है, देखते हैं. हाँ, अब इशू क्या उठाओ बताता हूँ. देखो यार, इशू ये हुआ कि सेक्शन 377 IPC, चाहे आप अभी सॉरी यहाँ पे चलता रहता है. हाँ, तो सेक्शन 377 IPC क्या है कि चाहे आप कंसेंट के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करो या विदाउट कंसेंट करो, ये सबको पनिश कर रहा है. लेकिन इशू है ना यार, ये तो गलत है. देखो विदाउट कंसेंट तो समझ में आता है, कोई भी चीज़ आप विदाउट कंसेंट करो किसी के साथ, इट इज़ जस्टिफाइड एंड इट इज़ एग्रीड कि यार पनिशमेंट मिलनी चाहिए. लेकिन इफ़ टू अडल्ट्स, 2 अडल्ट्स हैं, उनको पता है ना भाई कि उनकी लाइफ के लिए क्या सही है, उनको पता है, दे वेरी वेल नो कि उनकी लाइफ के लिए क्या सही है, और वो अगर कंसेंट के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स या किसी भी टाइप का सेक्सुअल इंटरकोर्स करें विद कंसेंट, अगर वो कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? गलत लग रहा है ना यार कि आप कंसेंटिंग वालों को भी पनिश कर रहे हो, नॉन कंसेंटिंग वालों को भी पनिश कर रहे हो. सेक्शन 377 IPC तो कह रहा है कि कोई भी करे, कंसेंट के साथ करो, विदाउट कंसेंट करो, हम तो पनिश करेंगे भाई. अगर आपने नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी भी मैन, वुमेन और एनिमल के साथ, हम तो भाई पनिश करेंगे. तो ये थोड़ा गलत है ना, हार्श है. तो यही इशू उठा नास फाउंडेशन में कि व्हाट अबाउट इफ़ दे डू विद कंसेंट. अगर वो कंसेंट के साथ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? तो ये तो सेक्शन 377 IPC उनको भी पनिश कर रहा है. तो ये एक केस आया नास फाउंडेशन में, यही इशू था कि भैया ये जो चीज़ है ना सेक्शन 377 IPC का ये जो पार्ट है कि कंसेंटिंग अडल्ट्स को भी ये पनिश कर रहा है, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 19(1)(a), आर्टिकल 21, इन सब को वायलेट कर रहा है. ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो सेक्शन 377 IPC पूरा स्ट्रक डाउन नहीं हुआ है. अगर आप विदाउट कंसेंट आज भी करते हो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी मैन के साथ, किसी वुमेन के साथ, तो आप पनिश किए जाओगे. लेकिन जो विद कंसेंट वाला लिम्ब था, यार कैमरा क्यों बंद हो जाता है, गुस्सा आता है. सॉरी गाइस, बार बार बंद हो जाता है. हाँ, जो ये विद कंसेंट वाला लिम्ब है, विद कंसेंट वाला लिम्ब है, इसको इसको आप पनिश मत करो. पनिश आपको करना है ना सेक्शन 377 IPC में, तो नॉन कंसेंटिंग वाला पनिश करो. पर कंसेंटिंग अडल्ट्स, जो कंसेंटिंग वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स है या अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसको पनिश मत करो, क्योंकि ये वायलेटिव है. अगर आप इसको पनिश करते हो तो ये वायलेटिव है. ठीक है, तो यही बस ये इतना पार्ट स्ट्रक डाउन किया गया था सेक्शन 377 IPC में. पूरा 377 IPC स्ट्रक डाउन नहीं हुआ है. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप बिंदास कि चलो 377 IPC अड़ गया तो चलो क्यों ना फोर्सफुली कर लूँ किसी के साथ, किसी मैन के साथ मैं फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लूँ, या किसी वुमेन के साथ एक वुमेन फोर्सफुल इंटरकोर्स कर ले. नहीं भैया, आज भी पनिशेबल है. बस जो कंसेंटिंग वाला है कि अगर कोई कंसेंट के साथ कर रहा है तो पनिशेबल नहीं है 377 IPC में. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो एक बार जजमेंट देख लेते हैं. देखो जजमेंट में यही बोला गया था नास फाउंडेशन में कि ये जो जितना ये कंसेंटिंग वाला पार्ट है इसको आप हटा दो, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि इट वॉज हेल्ड एट टू द एक्सटेंट 377 पनिशेज द कंसेंटिंग अडल्ट्स, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल.
ठीक है, जहाँ पे 377 कंसेंटिंग एडल्ट्स को पनिश कर रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 का वायलेशन कैसे है? क्योंकि देखो यार, एक ऑर्डिनरी पीपल तो फ्रीली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, किसी के साथ भी फ्रीली कर रहा है। एक ऑर्डिनरी जो पीपल है, मतलब जैसे एक मेल है तो वो फीमेल के साथ फ्रीली कर रहा है, तो हम LGBTQ के साथ क्यों हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि वो लोग फ्रीली नहीं कर सकते? एक मैन के साथ नहीं कर सकता, एक वुमेन के साथ नहीं कर सकती फ्रीली विद कंसेंट। अगर वो कर रहे हैं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पनिशिंग दैम? तो ये तो पनिश करता था, तो इन्होंने कहा कि ये हटा दो। अगर कंसेंट के साथ वो कर रहे हैं ना तो हटाओ, तो सेक्शन 377 IPC पनिश नहीं करेगा उन्हें। विदाउट कंसेंट करा तो पनिश करेगा, ठीक है। तो ये बोला गया कि LGBTQ पीपल के लिए डिस्क्रिमिनेशन है कि वो लोग फ्रीली नहीं कर सकते हैं और ऑर्डिनरी पर्सन कर सकता है, तो ये तो गलत है। तो ये जो कंसेंटिंग वाला है, ठीक है, इसको हम क्रिमिनलाइज, उसको हम पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? चलो, तो ये आर्टिकल 14 एक बार जजमेंट देख लेते हैं, फिर हम समझते हैं। हाँ, तो नास फाउंडेशन में क्या हेल्ड हुआ पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार रीडिंग करते हैं कि इट वॉज हेल्ड एट टू द एक्सटेंट और सेक्शन 377 punishes the consenting adults, it is unconstitutional। ऑब्वियसली भाई, अगर आप कंसेंटिंग एडल्ट्स को पनिश कर रहे हो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो। 377 violates Article 14 as it discriminates LGBTQ people। Ordinary people is allowed to do sexual intercourse freely, but when these people do, they are punished under section 377 IPC। तो यही कहा गया था कि भाई जब वो लोग कर रहे हैं फ्रीली तो उनको भी ऑब्वियसली, अगर वो कंसेंट के साथ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो आप पनिश मत करो, ठीक है। सेक्शन 377 IPC अगर ये पनिश कर रहा है तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का। क्लियर है यहाँ तक? फिर अंडर आर्टिकल 21 की बात की गई कि राइट टू प्राइवेसी इज़ इम्प्लिसिट and whatever two individual adults do in private is a matter of their personal discretion and law should not interfere in their private matter। क्लियर है भाई? ये तो सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है सबका, तो वो अगर एक टू इंडिविजुअल एडल्ट्स कोई भी चीज़ वो प्राइवेट में कर रहे हैं तो वो उनकी लाइफ है ना यार। वाई लॉ इज़ इंटरफेयरिंग, वाई लॉ इज़ पनिशिंग दैम? अगर वो विद कंसेंट, प्राइवेट मैटर है, विद कंसेंट अगर वो कर रहे हैं तो 377 क्यों पनिश कर रहा है भाई? नहीं कर सकता पनिश। अगर पनिश कर रहा है तो वायलेटिव है वो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? फिर अंडर आर्टिकल 19(1) की भी बात की गई इसमें कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स द राइट टू सेक्स प्रेफरेंस एंड राइट टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द वन सेक्स प्रेफरेंस एंड वन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और ऐसी बात है कि हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हर कोई फ्रीली बता सकता है कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उसका सेक्स प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। मेरा जैसे सेक्स प्रेफरेंस फीमेल है, किसी और का मेल है, किसी फीमेल का फीमेल है, तो खुल के बता सकती है। इसमें शर्माना, इसमें अगर वो नहीं बता रही है, नहीं बता पा रहा है या नहीं बता पा रही है तो उसके आर्टिकल 19(1) का वायलेशन है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट held that according to the constitution one has to take the individualistic approach, that is individual's freedom shall be guaranteed and every person shall be allowed to live in a way or he or she wants to as long as he or she doesn't affect others right। ये बोला गया कि एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, हर किसी के पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ फ्रीडम ऑफ चॉइस और वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। बस कंडीशन क्या है कि वो किसी और के राइट्स अफेक्ट ना कर रहा हो। तो अगर वो पीसफुली कर रहा है, अगर वो पीसफुली कर रही है और वो किसी के राइट्स अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल शैल बी अलाउड द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द पर्सन विद हुम ही और शी कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। सिंपल सी बात है भाई, तो जिसके साथ करना चाहे वो कर सकती है, बस कंसेंट होना चाहिए। हाँ, अगर कंसेंट नहीं है तो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करती है और कंसेंट नहीं है या करता है तो आप पनिश करो, लेकिन कंसेंशुअल हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर एक ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का केस आया 2014, इसको हम थर्ड जेंडर केस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को एक थर्ड जेंडर कैटेगरी में लाया गया, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले सिर्फ सेक्स, अगर हम सेक्स बोलते थे तो इट इज़ ऑलवेज मेल और फीमेल, लेकिन हम थर्ड जेंडर इंक्लूड नहीं करते थे।
है ना। तो इस केस के बाद उनको बहुत अच्छा एक राइट मिला कि वो उनको भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, उनको भी इंक्लूड किया गया सेक्स की कैटेगरी में, कि मेल, फीमेल और अदर्स, ठीक है, थर्ड जेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया। तो ये वही केस है, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर ट्रांसजेंडर who don't fall into the category of male and female to be in the third gender category, ठीक है। तो ये थर्ड जेंडर कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया गया। फिर ये आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट, डिलीवर्ड बाय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ब्यूटीफुल केस है, क्योंकि देखो जो नाज था ना, नाज फाउंडेशन, कितना ब्यूटीफुल केस है यार, कितने अच्छे से सबको समझाया है कि कैसे आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है, 21 का कैसे वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा केस था। तो इसी को सेम रिटैरिएटेड कर दिया था नवतेज सिंह जौहर में, ठीक है। देख लेते हैं इसके पॉइंट्स भी क्या हैं। इसके पॉइंट्स देखो, द कोर्ट रिटैरिएटेड द सेम पॉइंट विच वर हेल्ड इन नाज फाउंडेशन। द कोर्ट सजेस्टेड दैट इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच शैल बी टेकन, ठीक है, भैया इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ही लेनी चाहिए। It held that individual autonomy means a complete freedom of individual, and upon that freedom, unnecessary religious और social freedom cannot be imposed, ठीक है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के बारे में बोला गया था, ये मैंने आपको मैरिटल रेप में भी बताया था कि हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होती है, वो उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है कि वो किसके साथ जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। बस कंडीशन क्या है, वो किसी के राइट्स अफेक्ट ना करे, किसी और के। तो नहीं कर रहा है तो वो कर सकता है सब कुछ, उसकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है। ये आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो यही वही सेम पॉइंट रिटैरिएट किया गया। इट वॉज हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड दैट इंक्लूड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ सेक्स प्रेफरेंस एज लॉन्ग एज द पर्सन इज अडल्ट एंड डज नॉट एक्ट इन प्राइवेट, law should not interfere it, ठीक है, law should not interfere it. It would be inequitable and unjust if a consenting adult is punished simply because of his sex preference. क्लियर हुआ यहाँ तक क्या कहना चाह रहा है ये? इज इट क्लियर? हाँ क्लियर हुआ। सिंपल सी बात कही गई नवतेज सिंह जौहर में सिंपल सी बात यही कही गई कि भाई अगर वो अडल्ट है, कंसेंटिंग अडल्ट है, कंसेंट के साथ वो कुछ भी कर रहा है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पनिशिंग देम? देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पनिशिंग देम इन सच केस। तो उनको पनिश अगर आप कर रहे हो एक कंसेंटिंग अडल्ट को अंडर सेक्शन 377 IPC, तो ये वायलेटिव है, ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और ऐसा नहीं कर सकते। हर एक इंसान LGBTQ कोई भी हो वो कंसेंट के साथ कर सकता है, ठीक है। तो यही है सेक्शन 377 IPC का की डायनेमिक्स, कि अगर आप अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद कंसेंट भी करते हो तो सेक्शन 377 IPC जो पहले पनिश करता था अब नहीं करता, क्योंकि वो स्ट्रक डाउन हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। अगर आप विदाउट कंसेंट करते हो तो आप पनिशेबल हो, ठीक है। तो सेक्शन 377 IPC आज की डेट में भी लगता है, अगर एक मैन किसी मैन के साथ फोर्सफुल अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फोर्सफुल, तो वो इसमें पनिश होगा। अननेचुरल लस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। सेक्शन 377 IPC लगेगा उस पर। तो ये एक रिकोर्स है, ठीक है, ये एक रिकोर्स है आपके पास। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम पे कोई रिकोर्स ही नहीं है, एक मैन के पास कोई रिकोर्स नहीं है भाई, सेक्शन 377 IPC, ठीक है। क्लियर हुआ? सो बस आज का लिए यही था। ये 3 लैंडमार्क केस थे बहुत इंपॉर्टेंट, नाज फाउंडेशन और नवतेज सिंह जौहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है इंडिया में, मतलब जो एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं 2, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, अच्छा मज़ा आया हो पढ़ने में। अगर आपको अच्छा लगा या गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और बाकी अपनी हैप्पी होली को एंजॉय करें। और ये थोड़े बहुत ये जो चलते रहते हैं कैमियो, इसको प्लीज़ आपको झेलना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जॉइंट फैमिली में यही होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आई होप कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।